नमस्कार दोस्तों, आरएम स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा वादा था आपसे कि हम बीपीएससी मेंस की तैयारी इस कदर करेंगे कि बीपीएससी के फाइनल लिस्ट में नाम आने से कोई नहीं रोक सकता। हम हर एक टॉपिक को बहुत माइन्यूट तरीके से देखेंगे। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन देख रहे हैं जिसके बिना आप टॉप रैंकर बनने में पीछे रह सकते हैं। हम बात कर रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की। तो आज उसका क्वेश्चन देखते हैं। 69 में जो क्वेश्चन आया है उसको हम डिटेल से समझते हैं। उसमें देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं, इसमें इसका क्या भूमिका है और किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बड़े तरीके से समझेंगे। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप जब एक क्वेश्चन को सॉल्व करें पीवाईक्यू को, तो आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, एवरेज का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा आपको। बाकी हम यहाँ कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। ये 69 का क्वेश्चन है। दिए गए वृत्त में, अब देखो बोल रहा दिए गए वृत्त ग्राफ में विभिन्न मदों, विभिन्न मद क्या है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मशीनरी, R&D विविध के तहत कैलकुलेटर निर्माण, एक कैलकुलेटर निर्माण की बात कर रहा है, एक कैलकुलेटर निर्माण की बात कर रहा है, उस पर किए गए व्यय को दर्शाता है। एक कैलकुलेटर निर्माण करना है, किया जा रहा है जिसमें विविध मद है। अब विविध मद में कितना कितना परसेंट खर्च हुआ है, व्यय हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है, उसकी बातें कर रहा है, ठीक है। अब बोल रहा वृत्त ग्राफ का सावधानी पूर्वक पढ़िए। अब सावधानी पूर्वक क्यों पढ़ने बोल रहा है? क्योंकि जब जैसे आप वृत्त चार्ट देखेंगे तो आपको ऑब्वियस माइंड में आएगा कि लगता है ये डिग्री की बात करा। क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, इस तरह की चीजें होती है तो हम लोग क्या करते हैं, डिग्री के रूप में देखने लग जाते हैं। तो ये 12.5% की जगह पर कभी कभी क्या होता है, हम प्रेशर में आके इसको क्या पढ़ लेते हैं, डिग्री पढ़ लेते हैं। तो इस चीज से बचना है। यहाँ परसेंटेज में दिया गया है, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब ये 5 क्वेश्चन है, जो 6 नंबर का 2 क्वेश्चन है, 8 नंबर का 3 क्वेश्चन है। टोटल 36 मार्क कैरी करता है एक क्वेश्चन। आने वाले कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन 72 मार्क के। और अगर इसमें आप पीछे रह गए तो समझो चाहे तो लिस्ट से बाहर हो जाओगे, चाहे तो क्या होगा, नीचे के रैंक में रहोगे। तो इसके लिए इस पर काम करना है। कम मेहनत में ज्यादा नंबर लाया जा सकता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस डेली करना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर के भुगतान पर किए गए व्यय को दर्शाने, इसको हटा ही दे। इसको अगर हम हटा ही दे, इसको हटा ही दीजिए, ठीक है। अब क्या है, सॉफ्टवेयर के भुगतान पर किए गए व्यय को दर्शाने वाला सेक्टर का केंद्रीय कोण कितना होगा। हम सबसे पहले एक बात करते हैं कि सपोज केंद्रीय कोण की बात कर रहा है तो हम एक तरह से एक समझो, पहले ये वृत्त है, तो वृत्त में अगर हम केंद्रीय कोण की बात करें, अगर हम ऐसे ले, एक वृत्त है तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, टोटल वृत्त। तो हम कह सकते हैं कि एक वृत्त जो है 360 डिग्री का कोण बनाएगा। ये 360 डिग्री है, ये पूरा का पूरा है। तो क्या हम इसको 100% बोल सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ सर बोल सकते हैं। तो 100% इक्वल टू 360 डिग्री हम बोल दिए, ये तो सही है। अगर हम इसको 1% निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री डिवाइड बाई 100 कर सकते हैं। बोलिए हाँ सर कर सकते हैं। तो क्या इसको 1% को हम लोग 3 इतना डिग्री लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या आया, एक तरह से आपके पास एक चीज आ गया, एक डाटा कि 1% इक्वल टू 3.6 डिग्री होता है, ठीक है। अब आप इसको देख लिए। अब मैं पीछे आपको ले जाता हूं कि ये सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है। जब ये सॉफ्टवेयर की बात करेगा, ये सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, तो सॉफ्टवेयर में कितना व्यय किया गया है वो हमें चेक करना होगा। तो जब इसमें जाएंगे तो आप देखिए सॉफ्टवेयर में कितना है, 12.5% है। अब जब 12.5% की बात कर रहा है तो हम यहां पर आते हैं और हमें पता है कि अगर इसको हम स्टेप मार्किंग नहीं करेंगे, अगर स्टेप मार्किंग करके नहीं लिखेंगे तो हमको तो नंबर मिलने से रहा। तो नंबर मिलने के लिए, लिखने के लिए क्या करना होगा, अगर नंबर हमें लाना है तो हम क्या करेंगे कि कैलकुलेटर निर्माण में सॉफ्टवेयर में व्यय, ये हमारा कहां से आ रहा है, एक डेटा कहां से आ रहा है, हमारा एक वृत्त से आ रहा है।
यहां पर आप लिख सकते हैं वृत्त से। तो सॉफ्टवेयर में कितना हम व्यय कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन पता है कितना, 12.5%। तो यहां पर आइए, तो हम 12.5% लिख दिए। और एक चीज हमने पीछे डाटा में पढ़ा था कि हम 1% इक्वल टू कितना है, 3.6 डिग्री। और हमें क्या पूछ रहा है, कोण पूछ रहा है, केंद्रीय कोण पूछ रहा है। तो हमें लिखेंगे कि वृत्त में सॉफ्टवेयर हेतु वृत्त में सॉफ्टवेयर हेतु केंद्रीय कोण इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 12.5% तो है ही। तो 12.5% को, क्योंकि 1% इक्वल टू, अगर 12.5% को ऐसे अगर लिख दे तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो हमें 1% इक्वल टू पता है कि 12.5 इंटू 3.6 डिग्री। तो हम कहेंगे इसको लाइन को करने के लिए कि सॉफ्टवेयर हेतु केंद्रीय कोण कितना बन रहा है। आप इसको क्या करिए, इसको 12.5 इंटू 3.6 कर लीजिए। ये जो आ रहा है आपका कितना आ रहा है, 28 डिग्री। तो 28 डिग्री आपका पहला क्या आ रहा है, 12.5 अच्छा 1 मिनट, अच्छा 12.5% है। तो 1% इक्वल टू क्या किया हमने कि 12.5 इंटू 3.6 इज इक्वल टू, हाँ 12.3.6 इक्वल टू कितना डिग्री आ रहा है आंसर, ये हमारा 45 डिग्री आंसर आ रहा है। तो आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आंसर लिखेगा तो इस चीज को हमेशा गोले में डाल दीजिएगा और यहां पर लिख दीजिएगा आंसर। ये ऐसा करना जरूरी, क्योंकि एग्जामिनर का नजर जाना चाहिए। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आया था, कैलकुलेटर का लागत मूल्य क्या है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्या पूछ रहा है, लागत मूल्य क्या है, ये पूछ रहा है, जिस पर R&D और मशीनरी शुल्क की लागत कितना है, 127 रुपया 50 पैसा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि कैलकुलेटर का लागत मूल्य नहीं पता है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, माना कि कैलकुलेटर का लागत मूल्य इक्वल टू 100 रुपया मान लिया। अब ये क्या कर रहा है कि जिस पर R&D एंड मशीनरी शुल्क की लागत कितना है, 127.5। तो हम इस तरह से अगर कंसीडर कर लें कि अगर इसको ना भी मानो तो हमें, क्योंकि दो चीजें पता है, R&D और मशीनरी का कितना परसेंट दिया हुआ है, तो हम यहां कहते हैं कि प्रश्न से, यहां लिखिए वृत्त से R&D एवं मशीनरी पर व्यय इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, देख लो। मशीनरी R&D पे, मशीनरी पे 22.5, R&D पे 22, तो टोटल 45, 42 दोनों 44% होता है। तो इसको अगर 22.22% प्लस 22.5% लिखते हैं तो कितना होता है, 44.5%। अभी क्या करें, 44.5% है, ये तो हमारा डाटा वृत्त से मिल गया, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, ये दोनों का जो वैल्यू है ये कितने के बराबर है, ये जो 44% है आपका, 44.5%। प्रश्न से, यहां लिखिए प्रश्न से R&D एवं मशीनरी का
व्यय इज इक्वल टू कितना, क्वेश्चन से आइए 127.50 पैसा, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 44.5% इक्वल टू 127.5 रुपया। कहने का मतलब 44.5% इक्वल टू 127.50 पैसा हो रहा है। तो 100% इक्वल टू क्या होगा, तो 100% अगर निकालना होगा तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 100% इक्वल टू, क्योंकि यहाँ कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं इसलिए मैं सिर्फ यहाँ कर रहा हूँ, फिर आंसर बता दूंगा कैलकुलेटर से सॉल्व करके। 127.5 इंटू 100 डिवाइड बाई 44.5, तो 107, इसको अगर गुना करेंगे तो 12,750 डिवाइड बाई 44.50। तो हम इसको ऐसे करते हैं 12,750 डिवाइड बाई 44.5 इज इक्वल टू कितना आएगा, तो 286.51, तो 286.51। तो हमें क्या कर रहे हैं, इसको आंसर इधर लिख रहा हूं मैं, इसको इस तरह से आंसर लिख रहा हूं, आपको कोई बॉक्स में लिखना है। तो आपको क्या करना है कि जो टोटल 100% जो वस्तु का कैलकुलेटर का जो लागत मूल्य है, कैलकुलेटर का लागत मूल्य इज इक्वल टू कितना आएगा, हमने अभी देखा था 286.51, रुपया, इतना हो गया। हमने क्या बोला, हमें ये दोनों का जोड़ा, हमने जोड़ने के बाद पता लगा 44% आ रहा है। 44% किसके बराबर है, 127 रुपया 50 पैसे के। और जब ये दोनों को बराबर किया फिर उसका 100% निकाल दिया तो हमारे पास आ गया 286.51, मतलब 246 रुपया 50 पैसा इसका क्या आ गया, लागत मूल्य आ गया क्वेश्चन के हिसाब से। तो यही आंसर है क्योंकि लागत मूल्य पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेटर का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 24% अधिक है। यदि कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 186 रुपया है तो कैलकुलेटर की एक इकाई में प्रयुक्त R&D का लागत मूल्य क्या है। तो देखिए कुल मिला के यहाँ क्या पूछ रहा है, एक आपके पास जो है जो पता है वो मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको पता है कि अंकित मूल्य कितना है, 186 रुपया है। आपको पता है कि लाभ कितना अधिक है। अगर इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक तरह से अंकित मूल्य के बराबर आ जाएगा। अब कैलकुलेटर की एक इकाई में प्रयुक्त R&D का मूल्य क्या होगा, लेकिन हमें वृत्त में क्या दिया हुआ है, वृत्त में दिया हुआ है परसेंट में व्यय दिया हुआ, लेकिन ये मूल्य में पूछ रहा है। तो अगर R&D की हम बात करेंगे तो आपको याद होगा कि अभी हम देखे थे कि इसका क्या है वृत्त में 22%। ठीक है, तो इसका मूल्य क्या होगा, तो मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको लागत मूल्य पता होना चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे। तो हम यहां पर ये करते हैं, क्योंकि स्टेप मार्किंग लिखना है तो हम ये लिखेंगे माना कि कैलकुलेटर का लागत मूल्य कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, अब अंकित मूल्य कितना, क्या बोल रहा है, कैलकुलेटर का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 124% अधिक है। क्या बोल रहा है कि लागत मूल्य का जितना कीमत है उससे 24% अधिक है। तो लागत मूल्य का 24% जब निकालेंगे तो टोटल जोड़ेंगे तो अंकित मूल्य के बराबर हो जाएगा। और हमें पता है कि अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है और कैलकुलेटर का अंकित मूल्य क्या है, ये दिया हुआ है कितना, 186 रुपीज। ये समझ में आ गया। अब अगर इसमें जो लागत मूल्य है इसमें अगर हम 24% अधिक कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, लागत मूल्य और ये इसका लागत मूल्य प्लस लाभ 20%, ये दोनों अंकित मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें अंकित मूल्य के हिसाब से निकालना है तो अंकित मूल्य इक्वल टू ये हमें कर सकते, हमें यहां से लागत मूल्य भी निकल जाएगा। लागत मूल्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमें पता है, हमें लागत मूल्य नहीं पता है। तो ये बोल रहा है कि लागत मूल्य का कितना 24%, तो हम ये कर सकते हैं x प्लस एक्स का 20/100%। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 124x/100। तो क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंकित मूल्य हमें पता है 186 रुपीज है और ये किसके बराबर है, 124.100 x के बराबर। इतना तो समझ में आ गया आपको।
अगर हम यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या, हम यहां से x का वैल्यू अगर निकालते हैं, x का वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है कि 124 था और यहां पर 186 इंटू जो नीचे था ऊपर चला जाएगा, दिमाग में है ना, याद है ना, ये जो है ये कहाँ चला आएगा, यहाँ चला आएगा, ये यहाँ आ जाएगा और x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो वही हम कर रहे हैं यहाँ। तो अगर ऐसे कर रहे हैं तो आपको क्या समझ में आएगा, 124। अब इतना को अगर गुना करोगे तो आपको क्या होगा, समाधान निकल जाएगा, ये आपका समाधान निकल जाएगा। यहां से कुछ करना ही नहीं, कैलकुलेटर निकालिए और इसको सॉल्व कर लीजिए डायरेक्ट। क्या करना है, वन एटी सिक्स इंटू 100 डिवाइड बाई 124 इक्वल टू 150। अब क्या आ गया, लागत मूल्य कितना आ गया। तो अब ये कह सकते हैं कि कैलकुलेटर का लागत मूल्य इज इक्वल टू कितना है, 150 रुपया। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन बोला है, अब हमने क्या बोला था, ये क्या बोला था कि यहां पर R&D का लागत मूल्य पूछ रहा है। तो आपको प्रश्न से पता है कि R&D का जो परसेंटेज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 22%। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब यहां से ये कर सकते हैं कि प्रश्न से R&D का कैलकुलेटर में व्यय, कैलकुलेटर बनाने में व्यय इज इक्वल टू कितना परसेंट है, 22% है। जब 22% है तो आपको पता है कि अब 22% को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 22/100। अब 150 रुपया लागत मूल्य है तो क्या हम कैलकुलेटर का वैल्यू निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर का, क्योंकि वहां मूल्य पूछ रहा है। तो मूल्य पूछ रहा है तो जब हम इसको लागत मूल्य से कंपेयर करेंगे तो हमारा मूल्य निकल जाएगा। तो हम यहां पर ये लिखेंगे कि R&D का लागत मूल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22 इंटू 150 डिवाइड बाई 100, 3 2 11 मतलब 33 रुपया। तो यहां पर क्या लिखेंगे, R&D पर व्यय, ये लागत मूल्य नहीं है, सॉरी ये व्यय है। व्यय अगर इतना करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ये आंसर है आपका। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। अच्छे से रोक लीजिएगा और देख लीजिएगा कि कितना आसानी से बनाया जा रहा है क्वेश्चन को। यदि एक इकाई की मशीनरी का शुल्क 58.5 यहाँ पर 58.50 पैसा है और अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है, तो हम पीछे वाला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा हल्का है। वहां जब देखेंगे तो वहां पर अंकित मूल्य दिया हुआ था, यहाँ पर डायरेक्ट मशीनरी का मूल्य दिया हुआ है और यहाँ पर अंकित मूल्य नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो करना क्या है, अंकित मूल्य कितना होगा यही निकालना है। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है। तो कहने का क्या मतलब है, अगर एक दूसरे शब्दों में बोले तो यहां पर ये बोल रहा है, यहां पर ये बोल रहा है कि अंकित मूल्य इज इक्वल टू, पहले ये मान लीजिए कि माना कि लागत मूल्य इज इक्वल टू ₹100। ठीक है, तो अंकित मूल्य इक्वल टू, इसलिए अंकित मूल्य इक्वल टू क्या बोल रहा है कि लागत मूल्य का, ऐसे लागत का, लागत इनटू, आपको मैं समझा रहा हूं, समझ में आ जाएगा कितना परसेंट अधिक है, 30%। ये बोल रहा है, ये बात बोल रहा है वो, ये प्लस होगा, ये प्लस लागत है, लागत का 30%। तो हम लागत को क्या मान लिए हैं, यहां पर देखिएगा हम यहां पर 1 माने लागत को, तो यहां पर लागत की जगह पर
क्या हम यहाँ x लिख सकते हैं? क्या हम x लिख सकते हैं? यहाँ x लिख सकते हैं, यहाँ x लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा? क्या अब इसको हम टोटल क्या लिख सकते हैं? जब इसको अब सॉल्व करेंगे, अंकित मूल तो हमें पता है नहीं अंकित मूल कितना होगा। तो हमें क्या करना है, एक चीज ध्यान रखिए कि अगर हम इसको 130/100 लिखते हैं और ये हमारा क्या है, अंकित मूल है। ठीक है, अब एक चीज तो आपके पास आ गया, एक डाटा आ गया। ठीक है, ये x। ठीक है, अब दूसरा देखिए, ये क्या बोल रहा है कि यदि एक इकाई की मशीनरी का शुल्क कितना है, 58.5%। ठीक है, तो हम यहां पर ये करते हैं, मशीनरी का शुल्क, मशीनरी का कैलकुलेटर बनाने में व्यय कितना % है मशीनरी का। तो यहां पर आएंगे तो मशीनरी का 22.5% है। तो अगर हम यहां पर 22.5% लिख रहे हैं तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मशीनरी का कैलकुलेटर बनाने में जो व्यय है मूल्य में वो कितना है। मशीनरी का कैलकुलेटर बनाने में व्यय का मूल्य कितना है, 58.50 पैसा। ठीक है, तो क्या अगर ये दोनों अगर बराबर 22%, 58.5% के बराबर है, तो ये कह सकते हैं कि इसलिए मशीनरी का व्यय इज इक्वल टू 22.5% इज इक्वल टू 58 इतना हो रहा है। तो अब 100% निकाल दीजिए इसका, तो क्या होगा, लागत मूल्य निकल जाएगा। अगर ये है मशीनरी, एक ये वृत्त है, वृत्त का एक भाग हमें 22.5% पता है, ये बाकी का निकालना है, तो हमें एक टोटल मिला देंगे, ये x है प्लस x प्लस 22.5% अगर करेंगे तो 100% होगा कि नहीं। तब वही कर रहे हैं कि ये सपोज ए है और बाकी को जोड़ देंगे तो 100% निकालना होगा। तो हम ये कर सकते हैं क्या, 58.5 इंटू 100 डिवाइड बाय 22.5। तो इससे क्या निकल जाएगा, हमें लागत मूल्य निकल जाएगा। 100% क्या हो गया है, ये हमारा लागत मूल्य हो गया। तो लागत मूल्य इज इक्वल टू, अब एक कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, 5850 डिवाइड बाई 22.5, 5850 डिवाइड बाई 22.5 क्या आ गया, 260। तो अब क्या हो गया, लागत मूल्य, कैलकुलेटर का लागत मूल्य इक्वल टू 260 रुपया। इसको सीधे कवर में डालिए, ये हो गया आपका आंसर। कोई परेशानी है तो बताइए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा है? अच्छा, एक चीज इसमें रह गया है क्वेश्चन का, ये क्या पूछ रहा था, अंकित मूल्य पूछ रहा था। हमने क्या निकाला अभी तक, लागत मूल्य। और लागत मूल्य क्या है और अंकित मूल्य क्या है, इसमें जब x का वैल्यू डाल देंगे, x का वैल्यू हमें कितना आ गया है, x का वैल्यू कितना आया मुझे, इसमें देखिए हमें 260 आया है। लेकिन हमें निकालना क्या है, अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए क्या होगा, हमने बताया था अंकित मूल्य निकालने के लिए हमारे पास क्या है, ऑलरेडी देखिए यहां पर क्या है, यही तो है हमारा अंकित मूल्य निकालना है। तो 130/100 करेंगे, 130/100 करेंगे, 130/100 और हमारा कितना आंसर आया है, 260। तो 260 से यहां ऐसे कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। आप 26 को 13 से गुना कर दीजिए, 338। आंसर कितना आ रहा है,
तो कैलकुलेटर का अंकित मूल्य इक्वल टू क्या कर सकते हैं, ₹338। दिस इज योर आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ जान ही नहीं इस तरह के क्वेश्चन में। आप देखेंगे पैटर्न भी, आप हर बार जो क्वेश्चन आ रहा है लगभग एक ही जैसा आ रहा है। अब यहां देखिए कह रहा है उत्पादक का लाभ कितना है, उत्पादक का लाभ 20% है। लाभ किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पे। और कैलकुलेटर का अंकित मूल्य कितना है, ₹192। ठीक है, और कैलकुलेटर का अंकित मूल्य ₹192। तो इस पर विभिन्न शुल्क के रूप में कितनी रकम खर्च होगी। मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पर परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, परसेंटेज तो दिया हुआ है, यहां पर रकम पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है कि वैल्यू में कितना होगा। तो अब विविध का अगर बात करेंगे तो हम कितना खर्चा कर रहे हैं, हम विविध में कितना खर्चा कर रहे हैं, विविध में देखिए 17.5% खर्चा कर रहे हैं। तो हमारे पास विविध का कितना है, हमारे पास विविध का कितना है। अब विविध का अगर हम यहीं पर अगर ध्यान ले ले तो 17.5% है। पहले आप ध्यान रखने के लिए आप यहां पर ये कर सकते हैं कि आप सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि स्टेप मार्किंग करना जरूरी है, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं। माना कि कैलकुलेटर का अंकित मूल्य ₹100 है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, सॉरी अंकित मूल्य नहीं, लागत मूल्य। ठीक है, लागत मूल्य इतना है। अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो ये भी खत्म कर दो, तो हम डायरेक्ट ये पकड़ेंगे कि मेरे पास तो ये है। ठीक है, ये है, तो यहां से 100% हमारा निकल जाएगा। हम मानते हैं कि ये देखो प्रश्न से कैलकुलेटर पर विविध मद में कुल व्यय इज इक्वल टू कितना है, 17.5%, 17.5%। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब दूसरा एक चीज देखिएगा कि लागत मूल्य पर 120%। तो यहां से हम अगर यहां एक चीज आपको समझ में आ गया। अब यहां से मान लीजिए कि माना कैलकुलेटर का लागत मूल्य हैंडराइटिंग में मत जाइएगा, कैलकुलेटर का लागत मूल्य इक्वल टू ₹100। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य 192, कैलकुलेटर का अंकित मूल्य कितना है, 192। तो अगर यदि उत्पादक का लाभ 20% है तो लागत पर होगा, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, x प्लस x का x का 20/100। तो यहां पर 120/100 लिख सकते हैं, 120x डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब एक चीज को आपको समझना होगा कि हमें अंकित मूल्य दिया हुआ है, तो ये को हम अंकित मूल्य से अगर हम बराबर कर दें तो क्या हमें यहां से x का वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा कि नहीं। तो हम यहां से अगर x का वैल्यू निकालना होगा तो हम ये करेंगे कि x इज इक्वल टू क्या था, 192, 120, 192 इंटू 100 डिवाइड बाई 120। तो यहां से x का वैल्यू निकलेगा 20×5 100, 20×6 से 6×3 18, 6×2 12। तो 160 रुपया क्या हुआ, ये लागत मूल्य निकल गया। तो कैलकुलेटर का लागत मूल्य इक्वल टू कितना हुआ, 160 रुपया। लेकिन यहां क्वेश्चन पूछ रहा है विविध का, विविध के क्षेत्र में कितना खर्चा हुआ, विविध के मद में कितना व्यय हुआ।
तो यहाँ प्रश्न से लिख के विविध क्षेत्र में कुल व्यय इक्वल टू कितना है 17.5%। ठीक है, तो 17.5% ये है, तो हम इसको 17.5, अगर इसको हमको 100% निकालना होगा सॉरी 160 है, 17.5% है, और इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो हमको कैसे निकालना है, 160 हमारा है, इसी में से तो हमारा वैल्यू निकलेगा। तो हमको इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि विविध क्षेत्र में या मद में कुल व्यय इक्वल टू क्या लिखेंगे 17.5/100 इंटू 160। अब 160 करेंगे तो यहां से एक चीज आपको समझ में आएगा, 20/60 से 20/2500। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे 5×3 15, 5×5 25। अब यहां से क्या करेंगे 8×3 24 और 4 28। तो यहां कितना खर्चा हो रहा है विविध क्षेत्र में कुल व्यय 28। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत क्वेश्चन में, कोई दिक्कत, इतना इजी क्वेश्चन था, आपके लिए वीडियो लेके आया हूं, समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, और भी कोई उपाय करेंगे जो आपको और अच्छे समझा सके, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप हमें बताना है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं मारना है, इसीलिए हम लोग लॉन्ग वे में गए हैं। और फिर एक वीडियो लेके आएंगे जीएस पर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करिए, फिर हम और दूसरा भी वीडियो लेके आएंगे, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। वीडियो अच्छा लगे, लग रहा है कि आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आपको सहायता कर रहा है, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।